बचपन से पढ़ाई का रूल सेम, घर में पढ़ो, स्कूल में जाके एग्ज़ाम दो। पर जैसे जैसे बड़ी हुई ये फॉर्मूला बिल्कुल मेरे लिए काम ही नहीं किया। टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आ रहे। इसीलिए आई डिसाइडेड कि घर पे ही चैप्टर टेस्ट दूंगी बिना चीटिंग के। ओके, आई एम सुनैना पंडा एंड यू आर वॉचिंग द एग्ज़ाम सागा एपिसोड 2। सो लेट्स गेट इनटू द जर्नी। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, वो बायोलॉजी का देने वाली हूँ, वो भी चैप्टर इकोसिस्टम। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैं ChatGPT से अपना प्रॉम्प्ट लिखवाती हूँ और वहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन पेपर जनरेट करती हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले ना क्या किया, CBSE का जो बायोलॉजी का सैम्पल पेपर है उसको मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे इसने बताया कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऐसे वगैरह। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इकोसिस्टम का जो भी टॉपिक है वो मैंने प्रिंट करके, मतलब कॉपी करके वहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और फिर इंटरनल चॉइस भी देने के लिए बोला और पेपर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जाए, ऐसे मैंने बोला। और सैम्पल पेपर के हिसाब से भी डिफ़िकल्ट। सो क्वेश्चन पेपर इज़ तो डन। नाउ लेट्स गो फॉर आंसर शीट। उसके लिए मैंने रोल कॉपी से अपना जो है मैंने कुछ पेपर फाड़े। एंड हियर आई एम डूइंग लास्ट मिनट रिवीजन, क्योंकि लास्ट मिनट तक मैं करती रहती हूँ रिवीजन। एंड हियर देखो, जो उसने जनरेट किया है वो पूरा डिफ़िकल्ट है, एनालिटिकल है एंड एप्लीकेशन। देखो, ChatGPT थोड़ा सा पागल तो है, क्योंकि MCQ के बीच में इसने 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही रख दिया है और उसके साथ असर्शन रीज़न, उसके बाद MCQ हुआ। मैंने उसको जैसे बोला था उसके हिसाब से उसने समझा ही नहीं। और भी क्वेश्चन लाइक वाई, मतलब इतना अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट इतना बड़ा लिख के दिया था उसको, फिर भी उसने लाइक अपने मर्ज़ी से ही क्या ना, बीच में एक उसने क्वेश्चन क्यों डाला। मैंने उससे पहले बोला था ना कि MCQ इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, फिर भी उसको थोड़ा समझ नहीं आता है। वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए वो रोबोट है। बट ऑल्सो द थिंग इट इज़ कि उसने जो क्वेश्चन पेपर जनरेट किया है वो सच में टफ़ था। और इसलिए मुझे ये पेपर देते वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे टफ़ क्वेश्चन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ऐसे में ना मुझे पता चलता है कि आई एम जस्ट बैड एट इट, और उसके बाद मैं उसके लिए और ज़्यादा पढ़ती हूँ। सो या तो ऑप्शन माइंड मी, मैंने क्या क्या देखो कि 19 का A और B था, मैंने A लिख दिया, फिर B मैं करना ही भूल गई और डायरेक्ट मैं 20 नंबर चली गई। तो उसके बाद मैंने फिर से 20 नंबर पूरा मैंने लिखा और उसके बाद मैं फिर से आई और 19 का B लिखा। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंड, पता नहीं कैसे मैं हो जाती हूँ और बीच बीच में ऐसे गलती मैं कर लेती हूँ। बट इस बार मैंने जो मेरा आंसर पेपर है मैंने पूरा ऐसा लिखा है जैसे कि मैं लिखती अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रही होती हूँ। जब हम ऐसे ही क्वेश्चन बैंक दिखते हैं तो उसके पीछे ऐसे आंसर शीट होता है ना, टॉपर्स आंसर शीट, तो उसमें बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें भी लिखे होते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया कि मैंने ऐसे यहाँ वहाँ के बहुत सारे ऐसे ऊपर नीचे साइड वाइड लिखूँ, ताकि मेरा भी एक टॉपर आंसर शीट के तरह दिखे। वैसे मैं टॉपर हूँ नहीं, बट स्टिल। वैसे बताया जाए तो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बट नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी एग्ज़ाम दूंगी वो चैप्टर जो होंगे वो मुश्किल होंगे, ताकि एग्ज़ाम देते वक्त और ज़्यादा मुझे अच्छा लगे। और हाँ, ChatGPT में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी इसमें ऐड किया था। एंड यहाँ पे और एक मेरा देखो कि मैं 22 का जो है उसमें मैंने एबायोटिक फैक्टर्स में, मुझे मतलब अच्छे से पता नहीं चला कि उसमें फोटोसिंथेसिस वो मैं लिख सकती हूँ या फिर नहीं। लाइक एबायोटिक में तो मुझे पता है कि क्लाइमेट, वाटर और ये सब आता है, बट आई वाज रियली कंफ्यूज कि मतलब उस क्वेश्चन के लिए नीडेड था कि मैं उसमें फोटोसिंथेटिक वो वाला फैक्टर लिखूँ, बट ऑल्सो एबायोटिक में वो आता है कि नहीं, मैं कंफ्यूज थी। तो ऐसे में देखो, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं हम बस पढ़ने से नहीं जान सकते, क्वेश्चन करने से जान सकते हैं। और अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो व्हाई नॉट गिव अ टेस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हियर इज़ अगेन अनदर क्वेश्चन जो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। 23 नंबर इज़ दैट, मतलब उसमें मुझे पता नहीं चला स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास उसमें क्या लिखना है, क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड ऐसे दोनों को कंपेयर करके मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था उसमें।
तो मतलब एनसीईआरटी मैप मैंने पढ़ा और वो ऑल इन वन का वो PYQ सेक्शन मैंने पढ़ा और क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो आई वाज रियली कंफ्यूज अबाउट दैट, तो मैंने उसको छोड़ दिया लास्ट के लिए। वैसे तो मैं एग्ज़ाम में कभी छोड़ती नहीं हूँ, कुछ भी मैं लिख दूँगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पे और एक ये वाला था जो कि एक क्वेश्चन वाला था, एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार कि ड्रॉ अ पिरामिड। लाइक आई वाज रियली हैप्पी कि वाह मुझे एक पिरामिड बनाना है। कुछ तो ड्राइंग आया जिससे कि मैं मार्क ला सकती हूँ, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया, साइड यहाँ वहाँ सब लिखा एंड ऐसे बनाया जैसे कि इसमें ये 3 मार्क का है, बट मैंने इसको ऐसे बनाया कि जैसे कि मुझे 3 से कोई 4 मार्क इसमें दे देगा। मैंने पूरा इसको अच्छे से ऐसे किया था, तो मुझे ये करते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल मुझे ये पेपर लिखते वक्त ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज टू माय आंसर। देखो मैं अभी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मुझे मेरा और एक प्रॉब्लम ये पता चला है कि बीच बीच में मैं कुछ वर्ड्स जो है जो इम्पोर्टेंट है मुझे पता है वहाँ पे है, बट वो क्या है मैं भूल जाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस क्वेश्चन एक था कि पिरामिड जो है उसका जो डिसएडवांटेजेस या फिर क्या नहीं है वो लिखो, तो उसका लास्ट पॉइंट में कुछ 4 थे, बट मुझे बस 3 ही याद आया। और एक है बोल के मुझे अच्छे से याद है कि और एक कुछ तो एक है, बट मुझे याद ही नहीं आया। तो उस जगह पे तुम लोग क्या करते हो, या फिर मेरे जैसे तुम छोड़ देते हो, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उससे हमारा 0.5 या फिर 1 मार्क तो ज़रूर काट देंगे। मैंने बस 3 लिख के आगे चली गई। फिर उसके बाद मैं सेक्शन डी अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, एंड देन आई एम राइटिंग हियर सेक्शन ई। और सेक्शन ई में दस आई लाइक माय फेवरेट क्वेश्चन कि डीकम्पोजिशन का पूरा लिखो, और वो मैंने इतने अच्छे से लिखा है कि मैं मतलब 2-3 पेज वो भर सकती हूँ, इतने अच्छे से मैंने उसको पढ़ा है। तो इस चैप्टर के टेस्ट के लिए मैंने एक्चुअली में PYQ पढ़ा था, तो उसमें डीकम्पोजिशन बहुत बार पूछा था, तो इसीलिए डीकम्पोजिशन मैंने लिखा एंड लॉन्ग आंसर भी मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैं सेक्शन डी में गई और सेक्शन डी का मैंने 2 लिखा, और लिटरली सेइंग तब ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो बहुत जल्दी मैंने करके लिखा वो 2। मेरा ना हमेशा यही प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट में तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से बड़ा करके एंड ऐसे करके लिखा, एंड लास्ट आते आते इतना मेरा हैंडराइटिंग गंदा हो जाता है, मैं छोड़ देती हूँ आधा, पता नहीं क्या हो जाता है लास्ट आते आते। वैसे मेरा अभी ख़त्म हो गया, एंड देन मैंने आंसर की निकाला, एंड दिस इज़ माय प्रॉम्प्ट, एंड मैंने फिर स्टेपलर किया, एंड हियर वी गो। आई चेक्ड ऑल ऑफ माई आंसर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा क्लास 11th और 12th का मैं बताऊं तो ये मेरा सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम्स जो कि मैंने स्कूल में दिया है या फिर घर में मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं। एंड बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे टाइमिंग में, जो कि मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट में वो मैं अच्छे से सुधारूँ। एंड हियर इज़ माई पेपर, एंड देख सकते हो सब में बस टिक है, बस थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल थोड़ा गलत हो गया, 0 मैं डालना भूल गई थी, उसके लिए पूरा कट गया। बट सी माई पेपर इज़ लाइक रियली सब ऐसे टिक लगा हुआ है, सब में 5 3 मार्क्स। आई जस्ट लव दिस इज़ माई 10th कोर बाय द वे जहाँ पे कि मैं फुल ऐसे लाती थी, मतलब वाओ। सी माई मार्क्स 61.5 आउट ऑफ 70। ओ माई गॉड, बहुत अच्छा हो गया। वैसे तो ये इजी चैप्टर था, मैं मानती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं हार्ड चैप्टर लूँगी और उसमें मैं इतना अच्छा करके दिखाऊँगी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी, नॉट ओनली फॉर बायो। आई नो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके मार्क। सो या बाय।